क्या आपको करोड़पति बनना है? क्या आपको पैसा कमाना है? उत्तर दो। हमारा देश गरीब क्यों है? उत्तर दो। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, मैं आप सबके बीच में वीडियो लेकर आया हूं कि मेरा देश गरीब क्यों है। मेरे देश के युवा नौकरी करना क्यों चाहते हैं, बिजनेस क्यों नहीं करते हैं। ये मेरे देश के युवाओं के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। हमारे देश के जो युवा हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मुझे मैसेज मिला है कि मेरे देश में शिक्षा का अभाव है। हालांकि मैं मानता हूं 1% की हमारे देश में शिक्षा का अभाव है। ये भी है कि हम पैसे वाले नहीं बन सकते हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। बड़ा गोल करने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए। बड़ा करने के लिए बड़ा लोगों का साथ होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ चीजें भी जरूरी हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में जो छोटे बच्चे हैं वो किससे खेलते हैं? खिलौने से। वो खिलौने कहां के हैं? जवाब दो। चाइना के। तो बिजनेस किसको मिला? खेलते हमारे बच्चे, बिजनेस किसको मिला? चाइना को। हमारे देश में हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली पर जो झालरें आती हैं, जो लड़ियां आती हैं, जो लाइटें आती हैं, वो कहां की हैं? चाइना की। अब यहां चाइना वालों ने तो दीपक भी बना दिया। दिवाली पे जो दीपक जलाते हैं हम, दीपक बनाया प्लास्टिक का, पानी डालो दीपक जल जाता है। वाह भाई, क्या अजूबा, क्या मैजिक बनाया, क्या जादू बनाया। लेकिन नहीं, जादू नहीं है। पानी डालने से उसमें अर्थ मिलता है, अर्थ मिलने से वो लाइट जलती है। इसी तरह से सोचना पड़ेगा। हमारे युवाओं को कुछ करना पड़ेगा। हमारे देश में युवाओं का जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और युवा हमारे देश के किस तरफ भाग रहे हैं? जॉब। उसका हिंदी शब्द क्या है? नौकरी, नौकर। जहां नौकर होंगे वो देश पैसे वाला बन सकता है? नहीं बन सकता। जो देश मालिक होगा वो बन सकता पैसे वाला, क्योंकि वो 4 घरों के, 10 घरों के, 50 घरों के चूल्हे जलाता है। लोगों को लालसा होती है कि वहां पे बड़ी फैक्ट्री है, वहां बड़ी कंपनी है, हमें नौकरी मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी, हम इंजीनियरिंग कोर्स किया, इंजीनियर की नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, वर्क मिलेगा करने के लिए। वो पैसे वाला है। वो कहां है ये सब चीजें? ये सब चीजें चाइना में हैं। मेरे श्याम प्रेमियों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी युवा नौकरी के साथ साथ कुछ बड़ा गोल भी करो। जैसे आपने देखा होगा, सतमोला 25 साल पहले कितने का आता था? सतमोला, हाजमोला 25 साल पहले कितने का आता था? 1 रुपए का। और अब कितने का आता है? 1 रुपए का। इसी तरह से मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, तो आपको पैसे की नहीं, दिमाग की जरूरत है। और दिमाग कभी बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आता है। कुछ करना तो पड़ेगा। करने के लिए आपको डर लगा हुआ है, नौकरी करनी। अच्छा, एक छोटे से बच्चे से पूछते हम, बेटा आपको क्या करना है? नहीं, मुझे तो जॉब करनी है, मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे तो आईएएस बनना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे तो वो बनना है, मुझे तो कंपनी में इंजीनियर बनना है।
क्यों? क्योंकि हमारी माताओं ने और हमारे भाइयों ने, युवा भाइयों ने, बहनों ने बच्चों के दिमाग में इतना घूस दिया, इतना उनके अंदर बोल बोल कर, रात दिन उनको सिखा सिखा कर कि बस मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो पढ़ लिख के कंपनी में जॉब करेगा, मेरा बेटा तो जॉब करेगा। जॉब क्या है? जॉब एक नौकरी है, जॉब एक नौकर है। जब आप नौकर बनोगे तो नौकर बनकर ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। हमारे देश में आज तक मोबाइल की कोई कंपनी नहीं है। एक कंपनी पहले थी भी, माइक्रोमैक्स, छोटा मोटा मोबाइल बनाती थी, मोटरोला, वो भी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ की इतने सॉफ्टवेयर ही नहीं इतने अच्छे, यहाँ इतने अच्छे इंजीनियर नहीं है। और जो हमारे देश में तुम कहते हो कंपनियां हैं, वो हमारे देश की नहीं है, वो सब विदेशी कंपनियां हैं। वो यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है, पार्ट सारे बाहर से बन के आते हैं, यहाँ सिर्फ असेंबलिंग होती है। क्यों? यहाँ पर नौकर सस्ते हैं, यहाँ पर वर्कर सस्ते हैं, थोड़े पैसे में जॉब कर लेते हैं, थोड़े पैसे में नौकरी कर लेते हैं, और विदेशी यहाँ कंपनियां लगा देते हैं। हालांकि चलो एक बात पूछते हैं आप सबसे कि अगर विदेशी कंपनी, गूगल विदेशी कंपनी, अगर वो आज बंद कर दे तो क्या होगा हमारे देश का? बड़ी बड़ी बैंकें भी डब्बा बन जाएंगी। और चाइना के पास अपना गूगल है, चाइना के पास अपना यूट्यूब है, हमारे देश के पास है? बोलो हाँ कि ना। मैसेज में जवाब जरूर देना, भूल मत जाना। मेरे श्याम प्रेमियों, आप सबसे यही अनुरोध है कि कुछ बड़ा गोल करना है तो बड़े लोगों की संगत करनी होगी, बड़े लोगों के साथ बैठना होगा। ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना जो कि बाप की रोटियां तोड़ते हैं, सिगरेट फूंक कर आ जाते हैं घर। ऐसे लोगों की संगत करोगे तो आपको बाद में नौकरी ही करनी पड़ेगी, नौकर ही बनना पड़ेगा। मेरे श्याम प्रेमियों, आप सबसे अनुरोध है, मेरी माताओं, मेरी बहनें, मेरे युवा भाइयों, आदरणीय बुजुर्ग लोग, सभी से अनुरोध करता हूं कि बच्चों को कुछ ऐसा सिखाओ, उनके दिल में ऐसी उमंग लाओ, उनके दिल में ऐसे पॉजिटिव विचार लाओ जो वो कुछ करें। अगर आप नहीं करोगे, नहीं उनके दिमाग में ऐसी चीजें लाओगे, वो कैसे कर पाएंगे? वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? जब तक आप बिजनेस नहीं करोगे, पैसा नहीं कमाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसा कमाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। बिना बिजनेस के पैसा नहीं है, नौकरी में कोई इतना पैसा नहीं है। और ये भी भूल जाओ कि पढ़े लिखे लोग ही बिजनेस करते हैं, पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं करते हैं। बिजनेस वही करता है, अमीर वही बनता है जो कि झोपड़पट्टी से उठ के आता है, जो कि गांव से उठ के आता है, जिसने पैसा देखा नहीं है, वो पैसे के पीछे भागता और पैसा कमाता, करोड़पति बनता है। कभी आपने देखा अमीर का बेटा, हाँ मानते हैं बन जाता है, लेकिन अमीर के बेटे बहुत करोड़पति नहीं बन पाते हैं। क्यों? उनको आसानी से सब चीज मिल जाती है, वो पैसे की इतना वैल्यू नहीं देते हैं, उनको हर चीज आसानी से मिल जाती है। एक छोटा होता है झोपड़पट्टी पे रहने वाला बच्चा, रोड पे सोने वाला बच्चा, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होती है।
एक अमीर का बच्चा कम्बल ओढ़ के स्कूल जाता है, कम्बल ओढ़ के घर में बैठा होता है, जरा सी गर्मी होती है एसी चल जाता है, ठंड होती हीटर चल जाता है, ब्लोअर चल जाता है। तो उन्हें बाहर की जो लड़ाइयां हैं, बाहर की जो पावर है, माइंड पावर है, वो उनके अंदर शक्ति नहीं होती है। क्यों? उनके अंदर शक्ति छीड़ हो जाती है। और मैंने पहले भी आपको एक बात बोली है, बादाम खाकर दिमाग नहीं आया करता है, दिमाग ठोकर खाकर आता है। समस्या जहां है वहां सरलता भी है, जहां रात है वहां दिन भी है। अगर कहीं पे नदियां हैं तो कहीं पे रेगिस्तान है। रेगिस्तान से जो बंदा निकलता है वही बंदा पैसे वाला बनता है। राजस्थान में इतना बड़ा रेगिस्तान है जहां पे एक एरिया होता मारवाड़, मारवाड़ से मारवाड़ी निकलता है और वो इतना बिजनेस में परफेक्ट होता, क्योंकि वहां पे लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है बिजनेस कैसे करना है, हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश की अर्थ को कैसे बढ़ाना है। हमारे देश की अर्थ तभी बढ़ेगी जब आप बिजनेस करोगे, आप जॉब करोगे। हमारे देश की अर्थ नहीं बढ़ सकती है। क्यों? जॉब करने वाला आदमी टैक्स नहीं दे सकता। हमारे देश को टैक्स तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही देती, उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, उससे हमारा देश पैसे वाला बनेगा। तो सोच रखनी पड़ेगी हर बच्चे को, हर माँ बाप को, घर घर जन जन ये अभियान चलाना होगा। जब एकजुट होकर हम सब मिलकर एक अभियान चलाएंगे तभी ये इस चीज में हम सक्सेस होंगे, तब हम करोड़पति बन सकते हैं। उससे पहले हम करोड़पति नहीं बन पाएंगे और हम ऐसे ही घुट घुट के जीवन जीते रहेंगे। तो मेरे श्याम प्रेमियों, आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरा जो चैनल है भक्ति करो रेनू के साथ, ये मेरा नहीं आपका अपना चैनल है। मैं ऐसे ही आप सबके बीच में बाबा श्याम के और मैं आपको ऐसे मोटिवेट वीडियो हमेशा देता रहूंगा, जो कि आपके जीवन में एक नया रास्ता खोजने के लिए बहुत सरलता होगी। सरलता पूर्वक आप एक नया रास्ता खोज सकते हो, क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका मनोबल अंदर से गिर रहा है तो आप नहीं कर सकते हो, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आपने अपने डिप्रेशन को हटाना है, आपने अपने मन को मोटिवेट करना है, मोटिवेट करना पड़ेगा। जय श्री श्याम। वीडियो में यहीं पे अंत कर रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो जो मैंने बताया वो काम जरूर करना। मैं आप सबके बीच में ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। जय श्री श्याम।